प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दोस्तों, एक मुस्लिम पीर जिसके हज़ारों फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, वो उनको साथ लेके हज की यात्रा पे निकल पड़ा। कई दिनों का सफ़र है। रास्ते में रात पड़ती है तो एक सराय में आराम के लिए रुकते हैं। आधी रात का समय है। वो पीर उठता है बंदगी में जुड़ने के लिए, तो क्या देखता है, सामने एक झाड़ है। वो झाड़ पे दो फरिश्ते बैठे हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। एक फरिश्ता दूसरे से पूछता है, एक बात बताओ कि इस साल कितने लोगों ने हज की यात्रा की? दूसरे ने जवाब दिया कि लाखों की गिनती है जो हज की यात्रा को गए। पहला फिर से पूछता है कि हज किसका परवान हुआ अल्लाह की दरगाह में, किसकी हाजिरी लगी? दूसरे ने कहा, केवल एक ही आदमी की, उसका नाम ये है और फलाना फलाना गांव में रहता है और मोची का काम करता है। इतना कहने के बाद दोनों फरिश्ते गायब हो गए। ये बात उस पीर ने गांठ बांध ली, भाव याद कर ली और पूरी रात जब बंदगी में गुजार दी। सुबह उठा तो दौड़ते हुए उस गांव की तरफ चल पड़ा, उस आदमी की तलाश में जिसका हज अल्लाह ने परवान किया था। पता और एड्रेस तो उसके पास था ही। कई किलोमीटर चलने के बाद उस गांव का उसने पता लगा लिया और उस आदमी को भी ढूंढ निकाला। और जैसे ही वो आदमी उसको मिला, जाते ही उसके चरणों में गिर पड़ा और पूछने लगा कि भाई मुझे बताओ, तुम कैसे कलमा पढ़ते हो, कैसे सजदा करते हो, कैसे तस्बीह फेरते हो, कैसे बंदगी करते हो अल्लाह की, मुझे भी बताओ। तो ये मोची हैरानी से पूछता है, भाई ऐसे तुम क्यों पूछ रहे हो? तो पीर ने जवाब दिया कि अल्लाह की दरगाह में हज केवल तुम्हारा ही हज परवान हुआ है। जब ये बात मोची ने सुनी तो जोर से रो पड़ा। पीर जी पूछते हैं, भाई रोते क्यों हो? उस आदमी ने बताया कि कई सालों से मेरे मन की इच्छा थी कि मैं भी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके हज की यात्रा पे जाऊं, और इस साल ऐसे हुआ भी। मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए थे और हज की यात्रा पे निकल पड़ा। कई दिनों का सफ़र था। रास्ते में एक जगह अंधेरी तूफान लगना चालू हो गया और जोर की आंधी आई, बरसात होने लगी। तो मैंने एक झोपड़े का सहारा लिया। उस झोपड़े के बाहर मैं खड़ा हूँ। अंदर से एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। अपने माँ से लिपटा हुआ है और माँ से पूछता है, माँ हमें ठीक से खाने को नहीं है, तन पर कपड़े नहीं है, हमारी झोपड़ी टूटी फूटी है और ऊपर से बरसात का पानी छत से अंदर आ रहा है। हम लाइफ में कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे हमारा गुजारा होगा? तो उनकी माँ बड़े प्रेम से जवाब देती है, बेटा वो अल्लाह, वो प्रभु बहुत बड़ा है, संसार को वही चला रहा है, हमारे लिए भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। ये बात जब मोची ने सुनी तो इसको दया आ गई, इससे रहा नहीं गया। इसने जो कमर में पैसों की पोटली बांधी थी वो निकाली और चुपचाप से खिड़की के अंदर फेंक दी और वापस घर चला आया, क्योंकि बिना पैसों के हज की यात्रा करना पॉसिबल नहीं था। और अल्लाह का ये फरमान है कि अगर आप अच्छे काम करने जा रहे हैं या हज की यात्रा जा रहे हो तो आपकी अपनी मेहनत की कमाई होनी चाहिए।
और हक हलाल की कमाई होनी चाहिए। पीर ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे, भाई देखो, तुम्हारा दया करना उस अल्लाह को भा गया, तुम्हारा हज पे न जाना भी उसे कबूल हो गया, और तुम हज पे नहीं गए फिर भी अल्लाह ने तुम्हारी हाजिरी लगा दी, तुम्हारी हाजिरी लग गई। दोस्तों, हमारे जीवन में दया का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, और हमारी कौन सी किया हुआ अच्छा काम उस प्रभु को, उस अल्लाह को, वाहिगुरु को, उस राम को भा जाए, हमें नहीं पता। तो हमेशा अच्छे कामों में अपना जीवन व्यस्त करें, ताकि आपका जीवन सुखमय व्यतीत होए। धन्यवाद।